अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमको बहुत सारा देखने को मिलते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम बहुत ज़्यादा फोकस और करेंगे। सबसे पहले बात करें इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। तो हमारे इसमें दो तीन केस हैं, सब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस में हम साथ किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले क्या गिवन है कि अगर कोई भी पर्सन है, अगर डिस्टेंस वो सेम है आने जाने का, बट वो डिफरेंट स्पीड से कवर कर रहा है। मीन्स वो ए से लेके बी तक जाता है और बी से लेके ए पे वापस रिटर्न आता है। तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन स्पीड यहाँ पे चेंज हो गई। तो इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2ab डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, जहाँ पे ए और बी क्या है? स्पीड ऑफ कार। इसी के बेसिस पे हमारे पास एक एग्जांपल भी है, उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व होगा। क्या गिवन है हमको? एक कार है जो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो वापस आती है कितने स्पीड पे? 20 किलोमीटर पर आवर की। डिस्टेंस सेम है दोनों का, लेकिन स्पीड क्या है? डिफरेंट है। तो हमको इसकी एवरेज स्पीड बतानी कि पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। हमारे पास चार ऑप्शन है, 25, 24, 27 या 22। अब हम इसको फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करके देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। सबसे पहले क्या गिवन है हमारा फॉर्मूला? 2ab डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। हमारी पहली स्पीड कितनी बन रही है? 30 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूले के हिसाब से रखेंगे 2 एक वाली स्पीड पे 30, बी पे 20 एंड होल डिवाइडेड बाय इनका सम 30 प्लस 20। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा ये? 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? 50। और इसको भी ऐसे कैसे ही लिखा रहने देते ताकि हम कैंसिल करने में ईजी हो जाए। 30 मल्टीप्लाई बाय 20, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 5 वन ज़ा 5 6 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 24। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो इक्वल डिस्टेंसेस हों बट स्पीड डिफरेंट हो तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास उसी से मिलता जुलता एक और केस है। अब इसमें हमको क्या बोला गया है कि आपके पास 3 इक्वल डिस्टेंसेस हैं, 3 इक्वल डिस्टेंसेस हैं, बट उनमें स्पीड क्या है? डिफरेंट है। तो हम इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे? मीन्स इसका एवरेज अगर हमको फाइंड करना है तो हम किस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें, एक स्कूटर या एक कार है जो P से लेके Q तक जा रहा है, जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। फिर Q से लेके R जा रहा है, वो भी 10 किलोमीटर है, और R से लेके S तक जा रहा है, वो भी 10 किलोमीटर है। बट लेकिन जो P से Q तक जाने की स्पीड है वो तीनों उसमें ही डिफरेंट है। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? अब अगर हम तीनों को एवरेज हमको फाइंड करना है तो हम इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है। लास्ट वाले में कितने डिस्टेंस थे? दो इक्वल डिस्टेंस थे, तो हमने 2ab फार्मूला बनाया था। इसमें कितने इक्वल डिस्टेंसेस हैं? 3 इक्वल डिस्टेंसेस हैं। तो फार्मूला स्टार्टिंग से होगी 3 से। अच्छा, तो फ्रेंड्स उसमें स्पीड कितनी थी हमारे पास? केवल दो स्पीड थी, ए और बी। तो हमने 2ab मल्टीप्लाई करता है, इसमें हमारे पास स्पीड कितनी है? 3 है, ए बी और सी। तो हम इसे मल्टीप्लाई किसका करेंगे? तीनों का, ए बी और सी। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? अब जहाँ तक हमको याद है कि हमने जो लास्ट में डिवाइड करा था वो किससे करा था? ए प्लस बी, ए प्लस बी, क्योंकि सिर्फ दो वेरिएबल थे, बट इसमें हमारे पास कितने? 3 वेरिएबल है, मीन्स 3 डिफरेंट स्पीड है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो ए बी को एक साथ लेना पड़ेगा हमको, ए बी, देन बी और सी को एक साथ लेना पड़ेगा, प्लस बी सी, एंड थर्ड सी ए। ये फ्रेंड्स पेयरिंग रहती है। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक? अब ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को हम किसी भी तरीके से अगर फॉर्मूले में फॉर्मूले अगर हम वैल्यू डालेंगे तो हम इजीली एवरेज फाइंड कर सकते हैं किसी भी उसका। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमको क्या बोल रहा है कि एक स्कूटर है जो 3 इक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है।
बट स्पीड क्या है, डिफरेंट है। एक की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और थर्ड स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है कि जो उसकी पूरी जर्नी के टाइम पे जो एवरेज स्पीड क्या रही, मीन्स यहाँ तक क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ 4 ऑप्शन है, हम सबसे पहले इसको फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला क्या था, 3ABC। सबसे पहले तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। अगर हम इस स्पीड को नेम देते हैं ए, बी और सी। ए पे स्पीड कितनी है हमारे पास 15, बी पे कितनी है 30 और सी पे कितनी है हमारे पास 20, डिवाइडेड बाय ए बी। फ्रेंड्स ए बी का मीन्स है ए मल्टीप्लाई बाय बी। ये हमने ए बी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, देन बी सी, और देन आखिरी में हमको क्या करना है सी ए। यहाँ तक क्लियर फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, ऊपर वाले को अभी हम ऐसे कैसे लिखा रहने देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले नीचे वाले वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले को ऐसे कैसे रखते हैं, 3 इंटू 15 इंटू 30 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 15 इंटू 30 450 प्लस 30 इंटू 20 600 प्लस 15 इंटू 20 300। यहाँ तक क्लियर फ्रेंड्स। अब आगे क्या करेंगे, हम इसको अभी भी ऐसा कैसे ही रहने देते हैं, इन सबको हम ऐड कर देते हैं। ये ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ रखेंगे हम और नीचे वाली को ऐड कर देंगे। तो हमको ऐड करने में कितना मिल रहा है, ये 1350। फ्रेंड्स अब इसके आगे हम पूरे कैंसिलेशन करेंगे, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हमने 0 से एक 0 कैंसिल कर दिया, 15 वन ज़ा और ये 135 15 9 ज़ा। यहाँ तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब 3 वन ज़ा 3 3 ज़ा 9, यहाँ तक क्लियर है। अब 3 वन ज़ा और 3 10 ज़ा 30। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास क्या बचे, एक 10 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे सिर्फ 2, 10 इंटू 2 कितना होगा 20 किलोमीटर पर आवर। मीन्स इसकी एवरेज स्पीड जो रहेगी वो कितनी रहेगी 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स अब तक हम क्या फाइंड करते हुए थे कि डिस्टेंस तो सब में सेम था बट स्पीड सब में अलग अलग चल रही थी। बट अगर कोई एक ऐसा केस आ जाए जिसमें स्पीड भी डिफरेंट हो और डिस्टेंस भी अलग हो जाए तो हम उसका एवरेज किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये ट्रिक से हम उसका एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक एग्जांपल एक समझूं कि मेरे पास 3 डिस्टेंसेस हैं और तीनों ही अलग अलग हैं। एक पहला 90 किलोमीटर, दूसरा 120 किलोमीटर, तीसरा है 300 किलोमीटर और तीनों में जाने की स्पीड भी डिफरेंट है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा हूँ 30 किलोमीटर, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा हूँ मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा हूँ मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मुझे बताना है कि मेरी पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी। अगर मैं इसका सब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। अब फ्रेंड्स हम जनरली काम करते हैं, जो स्पीड अब तक हम मानते हुए चले आए हैं कि जो भी स्पीड है हम उनको सबसे पहले क्या मान लें, ए बी और सी नाम दे देते हैं। लेकिन इसमें अब हमारे पास डिस्टेंस भी आ गए, अब तक डिस्टेंस नहीं थे तो हम डिस्टेंस को क्या नाम दे देते हैं, एक्स वाई और एक को जेड। यहाँ तक क्लियर फ्रेंड्स। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो बना के देखते हैं। फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन में कोई भी लिमिट नहीं है, मीन्स डिस्टेंस 3 4 5 6 7 8 जितने भी हों वो हम उनको ईजिली फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, अब हम क्या बनेगा, सबसे पहले डिस्टेंस को लिखेंगे हम, क्या बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय एक्स बाय, अब हमने एक्स को वापस लिख लिया। अब हमको क्या लिखना है इसमें, स्पीड एक्स बाय ए प्लस वाई, वाई की स्पीड क्या है बी प्लस जेड और जेड की स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास सी। ये हमारे पास फ्रेंड्स फार्मूला बन जाएगा किसका, अगर हमें एवरेज स्पीड
फाइंड करनी हो तो। और इसको हम आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास 3 की जगह 4, 5, 6 जो भी डिस्टेंस गिवन है उससे हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या एग्जांपल बोल रहे हैं कि अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 140 किलोमीटर पर आवर एंड 300 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। मीन्स हमको एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमको क्या बोल रहा है कि आपके पास एक कार है जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है। सबसे पहले वो यहाँ से यहाँ चल रही है, फ्रेंड्स डायग्राम में हम देखते हैं, यहाँ से यहाँ चल रही है वो कितना 90 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ पर जा रही है 120 किलोमीटर में, और यहाँ से यहाँ जा रही है वो कितना 300 किलोमीटर। और स्पीड क्या है तीनों में अलग अलग है हमको, एक में 30 किलोमीटर है, ये जर्नी वो 40 किलोमीटर कवर कर रहा है, और ये पोर्शन वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो हमें बताना है कि उसकी टोटल जर्नी में जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी। तो जैसे कि अभी यार हमने इस फार्मूले में रीड किया है कि तो उसी को फार्मूले को अप्लाई करके हम इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं। सबसे पहले हमको एक्स की वैल्यू डालनी है। एक्स क्या माना था हमने फ्रेंड्स, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कौन कौन से हमारे पास 90 प्लस 120 प्लस 300, ये डिस्टेंस हो गए हमारे। अब इसको वापस लिखना पड़ेगा हमको 90 डिवाइडेड बाय, अब क्या लिखना है हमको यहाँ पे फ्रेंड्स, स्पीड। स्पीड कितनी थी हमारे पास इसमें 90 में 30 किलोमीटर, प्लस 120 डिवाइडेड बाय 120 किलोमीटर तक स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर, प्लस डिस्टेंस लिखा 300 और स्पीड कितनी है यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 30। इनको भी ऐड कर लेते हैं और इनको भी ऐड कर लेते हैं कि हमको कितना सम मिलता है। सबसे पहले ऊपर वाले नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। 300 प्लस 120 कितना हो गया 420, 420 प्लस 90 कितना होगा हमारे पास 510। डिवाइड कर देंगे 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 12। फ्रेंड्स अब हम इसको डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने में हमको आंसर कितना मिल जाएगा 42.5। अब हम ऑप्शन से देखें तो 42.5 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स।